एपिसोड 280 लेकर आ गया अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वो हमले को देख के बोलता है, ऐसा लग रहा है कि मैं ये पहले एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। याद आया मेरे होम प्लेनेट का। मैं एक ही हमला में पूरे लेक को काट सकता हूँ और जैसे मैं लेक को काटा था पहले उसी तरह मैं इसे भी काट सकता हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो कल्टीवेटर शॉक्ड होकर बोलती है, नहीं ये नामुमकिन है। मैं इसे अपने सोर्स पावर की मदद से बनाई हूँ। ये दुनिया में सिर्फ वो तीनों के अलावा कोई भी मेरे लेवल का नहीं है और तुम इसे इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाओगे। फिर चैन अपने तलवार से उस पर हमला कर देता है। वो कल्टीवेटर बोलती है, मैं बोली ना कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। चैन बोलता है, वो ऐसा बात है। फिर वो उस पर हमला कर देता है। वो कल्टीवेटर शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? नहीं ये नामुमकिन है, तुम ये कैसे कर सकते हो? ये ताकत तो तुम्हारा ट्री ऑफ ऑरिजिन का भी नहीं है। तुम असल में हो कौन? चैन बोलते हैं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल इंसान हूँ। लुसेन बोलती है, क्या ये एक नॉर्मल इंसान है? जिन चिल्ला के बोलती है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो। कल्टीवेटर बोलती है, अभी के लिए ये ट्री ऑफ ऑरिजिन उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम बहुत ही बड़े खतरे हो, मुझे किसी भी तरीके से तुम्हें खत्म करना ही पड़ेगा। फिर वो अपना ताकत का इस्तेमाल करने लगती है लेकिन चैन उससे पहले उस पर हमला कर देता है। वो कल्टीवेटर ये देखकर शॉक्ड हो जाते बोलती है, ये तो। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है तुम ही एक हो क्या जो अपने ब्लड के सोर्स पावर को ताकतवर बना सकता है? फिर वो अपना हाथ काट के बहुत सारा पत्थर निकाल देता है। कल्टीवेटर बोलती है, नहीं ये तो नामुमकिन है। चैन बोलता है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका है। फिर वो उसके बॉडी को पूरी तरह तबाह कर देता है। वो कल्टीवेटर का आत्मा बच जाता है और वो गुस्से से बोलती है, आज मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे फिजिकल बॉडी को तबाह कर दी है। फिर वो गुस्से से अपने ताकत का इस्तेमाल करती है। उसके आवाज से हर जगह भूकंप आ जाता है। लुसेन बोलती है, अब ये जीतने के लिए क्या करेगी? तभी जिन चिल्लाते हुए वहीं पर गिर जाती है। तभी वो कल्टीवेटर अपने प्रेडेसर से चैन पर हमला कर देती है। लुसेन बोलती है, वो लड़की का ऑरा तो पूरी तरह खत्म हो गया है, ये तो इसका हमला को रोक भी नहीं पाया। वो कल्टीवेटर हंसते हुए बोलती है, आखिरकार मैं तुम्हें मार डाली हूँ। ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं ट्री ऑफ ऑरिजिन ले नहीं पाई, लेकिन अब इससे फर्क नहीं पड़ता है। वो तीनों के हाथ में पड़ने से बढ़िया मैं तबाह कर दी वही बढ़िया है। जबकि मेरा बॉडी और फ्लेश तबाह हो गया है और मेरा आत्मा भी बहुत ही ज्यादा रिस्क में है। अब मुझे कुछ समय के लिए ये अगली बॉडी को कब्जा करना होगा। तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ा बात है कि मैं तुम्हारे बॉडी में आ रही हूँ। लुसेन गुस्से से बोलती है, तुम तो। तभी वो उस पर हमला कर देती है। तभी अचानक से लुसेन के सामने एक सील्ड आ जाता है। वो कल्टीवेटर उससे दूर हट जाती है और बोलती है, ये सील्ड तो। तभी चैन वहाँ पर आ जाता है, बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपने बॉडी को रिफाइन कर पाया हूँ। कल्टीवेटर शॉक्ड होकर बोलती है, क्या ये कैसे हो सकता है? चैन बोलता है, क्योंकि मैं बाहर का हूँ इसलिए मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को सही से ताकतवर नहीं बना पा रहा हूँ। इसी वजह से मैं अल्केमी की मदद से ये जगह से फैमिलियर होना चाह रहा था, लेकिन तुम्हारी मदद से मैं बहुत ही आसानी से इसे कंट्रोल कर पाया हूँ और यहाँ तक कि मेरा रिफाइनमेंट भी बहुत ही बढ़िया हो चुका है। वो कल्टीवेटर बोलती है, मैं अपना बॉडी और फ्लेश को गवा दी हूँ, लेकिन इससे तुम्हें बहुत ही फायदा हुआ है। मुझे सही में नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। अब लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकती हूँ। मैं हार मानती हूँ। अब जो भी हमारे बीच हुआ था उसे भूल जाओ। फिर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है। चैन बोलता है, हे रुक जाओ, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम यहाँ पर हमला करोगी और जीत नहीं पाओगी तो तुम आराम से चल जाओगी। वो कल्टीवेटर बोलती है, तुम बोलना क्या चाहते हो? चैन उस पर हमला कर देता है और बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बोला था, मैं तुम्हें एक ही बार में खत्म कर दूंगा। तभी वो कल्टीवेटर चिल्ला के बोलती है, हे रुक जाओ, तुम मुझे ऐसे मिटा नहीं सकते हो। आज तुमने मुझे हरा दिया है। मेरे जैसे 3 और मास्टर हैं जो तुम्हें जाने नहीं देंगे। वो तुम्हें खत्म करने के लिए वो तीनों साथ मिलकर हमला करेंगे। मुझे पता है कि तुम अकेले उन तीनों का सामना नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें उनका टेक्निक, अल्टीमेट मूव और कमजोरी बताऊंगी। मैं तुम्हारी मदद भी करूंगी यहाँ से भागने के लिए। उसके अलावा मैं तुम्हें ट्री ऑफ ऑरिजिन का सीक्रेट बताऊंगी और ये दुनिया का भी। मेरे पास बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हारे काम का आएगा। हे रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हूँ, तुम मुझे ऐसे मिटा नहीं सकते हो। तभी चैन उसे खत्म करके एक बॉल बना देता और बोलता है, अगर तुम पहले शांति से आकर मुझसे बात करती तो मैं तुम्हें एक मौका देता। लुसेन चैन की ओर जाते हुए बोलती है, उसके साथ यही होना चाहिए था। चैन बोलता है, ओ तुम अभी भी जिंदा हो। लुसेन बोलती है, मैं इतनी आसानी से मरने वाली नहीं हूँ, लेकिन वो लड़की डर के मारे मर गई है। चैन बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही हिम्मत है, इतना कुछ सहने के बाद तुम अभी भी जिंदा हो। फिर वो जिन को वहीं पर दफना देता है। लुसेन बोलती है, सही में तुम बहुत ही बेकार इंसान हो, तुम ये लड़की को आराम से दफना दी है। सही बोलूं तो मुझे ये देखकर बहुत ही बढ़िया लग रहा है। उसके अलावा हमारे बीच का गैप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। तुम्हारा शुक्रिया कि तुम पहले मुझे मारे नहीं थे। लेकिन मेरा सवाल है, वो लड़की बोल रही थी मरने से पहले, क्या वो सही बोल रही थी क्या? चैन बोलता है, मुझे क्या पता इसके बारे में, लेकिन मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता हूँ। मैं उसे कोई भी मौका नहीं दूंगा कि वो मुझसे गद्दारी कर पाए। लुसेन बोलती है, जो वो सीक्रेट के बारे में बात कर रही थी तो तुम इसे कैसे हैंडल करोगे? चैन बोलता है, ये तो नॉर्मल बात है, जैसा मैं पहले करता था। मैं अपने ताकत पर भरोसा करूंगा। फिर वो ये बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लुसेन बोलती है, हे तुम चल क्यों रहे हो?
क्या तुम बहुत ही ज्यादा थक गए हो कि तुम उड़ नहीं पा रहे हो? क्या मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँ क्या? चैन बोलता है ये जमीन मेरी वजह से तबाह हो गया है, इसलिए मैं कुछ लाइफ फोर्स इसे वापस दे रहा हूँ। लुसियन बोलती है ये तबाही तो वो लड़की के कारण हुआ था ना, तो इसमें तुम्हारा क्या लेना देना है? चैन बोलता है क्योंकि वो मुझे मारने के लिए ये सब कर रही थी, तो मैं ये जगह को अनदेखा करके जा नहीं सकता हूँ। लुसियन बोलती है तुम अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बोल रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, फिर भी मैं तुम्हें एक नॉर्मल इंसान बोलूंगी। तो बताओ ये तुम्हें टाइटल कैसा लग रहा है? चैन बोलता है हाँ ठीक ही है। दूसरी तरफ कुछ आदमी बात कर रहे होते, एक आदमी बोलता है ये कौन था? ये लड़का हमारे लिए खतरा बन सकता है, वो मर गई है, हमें इसे मारना ही पड़ेगा। कुछ दिन के बाद हमें टाउन में दिखाया जाता है, वहाँ के सब लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं है तुम्हें पता है कुछ दिन पहले माउंटेन रेंज में अब कोई भी माउंटेन बचा नहीं है, वो एकदम फ्लैट हो चुका है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर दो मास्टर के बीच मुकाबला हुआ होगा, ये बहुत ही बुरा हुआ कि मैं देख नहीं पाया हूँ। दूसरा आदमी बोलता है तुम पागल हो गए हो क्या? अगर हम लोग वहाँ पर रहते हैं तो आज हम लोग यहाँ पर बात नहीं कर पाते। उसके अलावा तुम कोई कल्टिवेटर चैन का नाम सुने हो क्या? तीनों बड़े सेक्टर उसे खोज रहे हैं। वो आदमी बोलता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो क्या? अगर मुझे पता होता तो मैं सभी रिवार्ड लेकर यहाँ से निकल जाता। दूसरा आदमी बोलता है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, नहीं तो अभी तक ये बाउंटी लगा क्यों रहता? शायद वो कल्टिवेटर बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, जो भी उसे खोजा होगा वो उसे वहीं पर मार डाला होगा। दूसरा आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, नहीं तो वो कल्टिवेटर के बारे में कोई क्लू क्यों नहीं होता? अगर हम लोग का सामना उसके साथ हो गया, क्या हम लोग अपनी जिंदगी के लिए वहाँ से भागेंगे या फिर यहीं पर रुकेंगे? वो आदमी बोलता है अगर मैं बोलूँ तो अगर हमारा सामना उसके साथ हुआ तो हम लोग वहाँ से भाग नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग एस्कॉर्ट वाले हैं, तो भागना कोई भी ऑप्शन नहीं है। तभी वो वहाँ पर आते हुए बोलते हैं तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तभी वो आदमी लोग ऊ को देखते हुए बोलता है वाह ये चाय तो वो बनाई है ना खुद से। दूसरा आदमी बोलता है पहले चाय पी लेते हैं फिर हम लोग बातें करेंगे। वो बोलती है क्या कोई नया खबर आया है क्या? वो लड़का बोलता है हे जूनियर सिस्टर, क्या तुम बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो गया? दूसरा आदमी बोलता है हम लोग नॉर्मल इंसान है, हमारे लिए कोई भी खबर बहुत ही बढ़िया होता है। वो बोलते हैं सही में तुम लोगों का दोस्ती बहुत ही बढ़िया है। फिर वो अपने मन में बोलते हैं क्या वो माउंटेन का हालत चैन की वजह से हुआ है क्या? वो किस मुसीबत में पड़ गया है क्या वो संभाल लिया है क्या? अभी मैं धीरे धीरे बड़ी हो रही हूँ। जब बात आता है मैं क्लाउड सेक्टर को वापस लेने का या फिर चैन के साथ मिलकर मुकाबला करना, अभी के लिए ये मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वाला बात है। मैं यहाँ पर सभी से झूठ बोलूंगी कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। धीरे धीरे मैं अपने आप को ताकतवर बनाऊंगी और एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी का इंतजार करूंगी। तभी चैन और लुसेन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लुसेन बोलती है क्या तुम एस्कॉर्ट का जॉब करते हो क्या तुम लोग? एक आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, आप अंदर में जाके बॉस से बात कर लीजिए। चैन और लुसेन अंदर आ जाते हैं। तभी बॉस बोलती है प्लीज बैठिए। लुसेन बोलती है मुझे नहीं लगा था एस्कॉर्ट एजेंसी का बॉस एक लड़की होगी। वो लड़की बोलती है लड़के लोग बाहर में काम करते हैं और लड़की लोग अंदर में काम करते हैं, तो बताइए आपको कौन सा सर्विस की जरूरत है? चैन बोलता है हम लोग यहाँ वहाँ घूम रहे थे, तभी गलती से हमें एक खजाना मिल गया है, हमें वो चोरी होने का बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई हमें सेक्टर तक पहुँचा दे। वो लड़की बोलती है अगर ऐसा बात है तो तुम्हें बहुत ही बढ़िया एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ेगा, तुम्हारा लग सही में बहुत ही बढ़िया है। 2 दिन पहले ही हमारा शिप एस्कॉर्ट वापस आया है, लेकिन इसका कीमत बहुत ही ज्यादा होगा। चैन बोलता है ये सिर्फ डिपॉजिट है, एक बार सुरक्षित हम लोग अपना सेक्टर पहुंच जाए तो मैं ये अमाउंट का डबल दूंगा। वो लड़की बोलती है सही में आप दानी हो। फिर वो बैग को खोल के शॉक्ड हो जाते और बोलती है लग रहा है कि ये ट्रिप बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना।